राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक मेल हैंड है, इनकी वाइफ ने भेजा है। इनकी पार्टनर के द्वारा यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके जो ये हस्बैंड है क्या अर्निंग करते हैं, क्या करते हैं उस अर्निंग का, कुछ भी ये नहीं बताते और काफ़ी दोनों के बीच संघर्ष भी चलता है। हाँ देखें, बताएं, जीवन डिस्टर्ब सा लगता है, आगे क्या होगा, ये इनका क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। अगर हाथ देखोगे आपको इनका लेफ्ट भी दिखाएंगे, ये राइट हैंड है। तो देखिए, सबसे पहले हम जब किसी का हाथ रीड करते हैं, ये डिफरेंट हाथ है। वैसे तो देखा जाए हर हाथ डिफरेंट रहता है, उसमें रेखाएं अलग रहती हैं। यहाँ भी ये हाथ थोड़ा सा सामान्य हाथ जैसा हाथ नहीं है। उसका रीज़न भी बताएंगे आपको क्यों नहीं है। तो देखिए, आप देखेंगे पूरी हथेली पर आपको कहीं पर उभार दिखेगा, कहीं पर दबाव दिखेगा, फिर उभार दिखेगा, फिर दबाव दिखेगा। तो ये जो थुलथुलापन है, मंगल पर भी आप देखेंगे, शुक्र क्षेत्र पर भी आपको दिखेगा, ये राहु पर भी है और इस पार्ट पर भी है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें निकलती हैं। जब हमारा ये मध्य मंगल आ जाता है और कुछ हिस्सा राहु का और कुछ हिस्सा हर्षल का, तो देखिए यहाँ पर जब भी, वैसे तो किसी भी ग्रह क्षेत्र पर हो, थुलथुलापन अगर है तो आपको उस ग्रह से संबंधित शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, संघर्ष होगा, दिक्कतें जीवन में बढ़ेंगी। तो यहाँ जितना थुलथुलापन जितने ग्रह क्षेत्रों पर है, आप ये मान लेना चीज़ें नॉर्मल नहीं चलेंगी। अब आप चंद्र को देखेंगे, चंद्र यहाँ आपको स्पेस लिए हुए अच्छा दिखेगा। हाथ को अगर देखेंगे तो देखिए पफी टाइप की हथेली है, स्क्वायरी शेप का हाथ है, माउंटों को प्रॉपर स्पेस मिल रहा है। लेकिन यहाँ भी हल्का जो थुलथुलापन है इस चंद्र पर्वत पर है। ऐसा नहीं है कि इनको, ये देख सकते हैं एक रेखा, जीवन रेखा जो चंद्र को स्पर्श कर रही है, केतु तक पहुँच रही है, और इसी से ये रेखा और इसी से ये वाली रेखा, यानी बाहर जाकर तरक्की भी है, घर से दूर भी है, दूरियां हैं ये घर से बाहर रहेगा। मुंह को अगर देखें तो देख सकते हैं ये यहाँ मूव होते हुए आपको दिखेगा। इसको हटा देते हैं, इसके पास एक और रेखा है, ये देख सकते हैं, ये जॉब की रेखा है, ये शादी की रेखा है। 27-29 दोनों में ये चेंज है यहाँ। तो ये यहाँ इनके हाथ में आपको मिलेगा। तो देखिए, ये देख सकते हैं ये रेखा, अब भाग्य रेखा से इस रेखा का संबंध हो रहा है। ये तरक्की है, बाहर जाकर तरक्की है, फीमेल सहयोग है, माँ का साथ है, यात्राओं का सुख है, लंबी दूरी की यात्राओं का सुख है। लंबी दूरी की यात्राएं तय करना आपके जीवन में रहेगा। आप दूर दराज जाकर अपने परिवार से दूर रहोगे। ये रेखाएं यहाँ कुछ इस प्रकार से चलती हुई आपको दिखाई देंगी। लेकिन अब जो मूल रूप से इनके साथ घटित हो रहा है, भाग्य रेखा भी अपना असर दिखा रही है। देख सकते हैं आप, आगे जाकर और दिक्कतें बढ़ेंगी, उसको भी दिखाएंगे कैसे बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ इन ग्रह क्षेत्रों को एक एक कर आप समझेंगे तो देखिए, आपका जो विल पावर है, मंगल कारक होते हैं विल पावर के,
तो देखिए विल पावर का आप मिस यूज करोगे। जब भी ऐसा ग्रह क्षेत्र होगा मिस यूज आप करोगे, अपनी शक्ति का सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अब इसको सपोर्ट करेगी, ये देख रहे हो आप, ये वाली रेखा, ये मंगल से निकली हुई इनकी मस्तिष्क रेखा है। अब मंगल से निकली है, ऐसे लोगों में अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि मंगल से जब मस्तिष्क रेखा निकलती है तो उसमें अनुशासन होता है। क्या इस जातक में भी अनुशासन प्रॉपर रहेगा? ये रेखा जिद देती है, गुस्सा भी देती है और ध्यान भी इधर उधर भटकाती है। अब ये ध्यान इधर उधर वाला टॉपिक यहाँ क्यों आया? क्योंकि इसका प्रभाव इस रेखा पर रहेगा, यानी बुद्धि और रेखा को राहु प्रभावित करेगा। एक बार मन में जो आ गया वह करना ही करना है। अब ये समझने सोचने की शक्ति जो जातक की है वो प्रभावित होगी, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, या ये कहें जो रिश्ते होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, वह परफेक्ट ये लोग नहीं कर पाते। नॉर्मल अगर देखोगे तो यहाँ से देख सकते हैं इन रेखाओं में भी गैप, जो कोडेंगल गैप रहता है वह बढ़ा दिया गया है। अब मान लीजिए यहाँ से ये रेखा कुछ ऐसे होती हुई गुजरती तो ये बहुत अच्छी तरक्की ये जातक करता, बुद्धि द्वारा अच्छी खासी सफलताएं पाता। तो ये मैनेजमेंट प्रभावित यहाँ से रहेगा। आपके जो रिश्ते हैं, अब यहाँ ये नहीं है हाथ पार्टनर ने भेजा है तो पार्टनर के साथ दिक्कतें होंगी, नहीं। पिता हैं, घर पे भाई है, फिर आप उन घरों को देखें कि कौन से घरों के साथ जो हाथ में संबंध है वह काफ़ी संघर्षात्मक दिख रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ सबसे अधिक इम्पैक्ट रहेगा भाई, जो छोटा या बड़ा रहेगा उससे ज़्यादा संबंध खराब मिलेंगे। यहाँ इन दोनों ग्रहों को ले जो माता पिता को बताते हैं, ये तो फिर भी कुल मिलाकर ठीक प्रभाव दे देंगे, लेकिन ये जातक उनको भी तंग परेशान करने वाला रहेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। बाकी देखिए हाथ, अब यहाँ गुरु देख सकते हैं, स्पेस वगैरह, उभार वगैरह, तो ये ठीक है। तो काम का सुख मिलता ही मिलता है, बड़े परिवार का सुख रहता है। यहाँ जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, भाई हैं, बहन हैं, सब रहते हैं परिवार में। लेकिन अगर इस फॉर्मेशन को हमने नहीं समझा, देखिए ये चली थी बुद्धि रेखा, ये टाइम जो स्टार्टिंग टाइम ऑफ पीरियड है इनका जीवन रेखा पर, इसको ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे करके और रेखाएं चल रही हैं, गहरी रेखाएं। अब ये रेखाएं जब आती हैं यहाँ, कोई हम ये कहें इस वाली रेखा पर तो देखिए थोड़ा सा आयु के 12.5 वर्ष के समथिंग, 12 वर्ष मात्र यहाँ 4.5 माह के, जो 4.5 या 4 माह के समथिंग ये समय निकलेगा इनका। यहाँ कुछ इनको घर से संबंधित चीज़ें हैं ये। बाकी देखिए अगर इस वाले पॉइंट पर चलते हैं, ये इनकी स्टडी से संबंधित है। यहाँ जो सफलताएं या पढ़ाई में अच्छी ग्रोथ वगैरह होनी चाहिए वो नहीं होती, इस रेखा के कारण परेशानियां चलती हैं। तो ये 16 तक यहाँ हो रहा है और कुछ इस प्रकार से ब्लॉक रेखा भी बनी हुई है। तो ये
उतना अच्छा पढ़ाई में नहीं कर पाते। एक यहाँ एज के लगभग इस वाले पॉइंट पर ये 19वें वर्ष, यहाँ 21वें वर्ष से 2 या 3 माह के पहले का समय। तो देखिए यहाँ कुछ इनको लॉस होते हुए दिखाई दे रहा है। 23वां वर्ष स्वास्थ्य से संबंधित इनका थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा है। अब 23 के जैसे आगे चलेंगे 2 वर्ष 25 तक चीज़ें थोड़ी सी घर वालों का प्रेशर वगैरह यहाँ दिख रहा है, नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। और जैसे ही 27 आते हैं जीवन में चेंज होता है, और जैसे ही 29 आती है विवाह योग बनता है। अब यहाँ से अगर चले 34 इस वाली रेखा पर, देखिए ये वाली रेखा, इसको पास ले आते हैं। ये है, देख सकते हैं, पतली सी रेखा, लेकिन छोटा सा कट। अब जरूरी नहीं है इतनी बड़ी राहु रेखा निकलेगी और जाकर आपको कुछ नुकसान करवा देगी। इस वाले कट पर हेल्थ भी देखी जाती है। फैमिली प्रॉब्लम्स हो तो आप थोड़ा सा इसे हटाएं और पीछे भी देख सकते हैं। क्या कोई पीछे से रेखा आती हुई यहाँ इस रेखा से संबंध बना रही है? नहीं बना रही। नहीं बना रही तो जातक का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। जैसे ही 30 जो इनका 35 है लास्ट होगा, ये कुछ चेंज यहाँ जीवन में करेंगे, विचार लाएंगे कुछ बदलाव का। जैसे ही 37 यहाँ पर 8 माह के समथिंग चेंज जीवन में होगा। क्या चेंज होगा? जॉब चेंज करेंगे। इस वाले पॉइंट पर चलेंगे तो ये चेंज करेंगे। अब यहाँ से कुछ इस प्रकार से ये जीवन रेखा आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ रेखाएं नहीं प्राय आपको दिख रही होंगी। एक यहाँ दबाव दिख रहा है, दबाव। ये दबाव फॉर्मेशन यहाँ आपको शुक्र पर दिखेगी। तो क्या यहाँ नुकसान होगा? क्या ये समय स्ट्रगल भरा होगा? यस, ये समय स्ट्रगल भरा होगा। यहाँ जब जीवन रेखा शुक्र को कवर करती हुई चलती है तो शुक्र क्षेत्र अगर पीड़ित है तो उस समय शुक्र से संबंधित चीज़ें निकलती है। तो यहाँ फैमिली से संबंधित चीज़ें निकलेंगी। बच्चों से संबंधित भी हो सकती है अगर इनका संबंध संतान रेखाओं से होता है, तो यहाँ ये संघर्ष इनके रहेगा। देख सकते हैं ये भी पार्ट जो जीवन रेखा का ये एंड यहाँ मानेंगे, लेकिन ये जो एरिया है ये जो शुक्र का, ये भी हमारी जो अंतिम अवस्था तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के हाथ में इस प्रकार से भी रेखाएं घूम जाती हैं। तो एज यहाँ बताएं तो 60 के बाद चलो ले लेते हैं, वो सही रहेगा। शब्द यहाँ यूज करते हैं तो 60 के बाद ये यहाँ संघर्ष बढ़ेगा। भाग्य रेखा आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ये बैड हैबिट्स भी बताती है यहाँ से चलती हुई रेखा, और कुछ इस प्रकार से बिल्कुल हल्की सी रेखा। अब ध्यानपूर्वक अगर इन रेखाओं को देखा जाए तो देखिए ये रेखा चली, हल्की हुई, फिर यहाँ टूट गई, फिर एक रेखा चली, कुछ इस प्रकार से यहाँ हल्की सी इस रेखा से संबंध। ये देख सकते हैं ये वाली रेखा, ये कुछ ऐसे। ये चलो इसको हम तरक्की के लिए ज़रूर देखेंगे। बाकी आप इस रेखा को देखें, ये भी घूमती हुई रेखा, दबाव लिए। अब दबाव जब रेखाओं पर आता है, मान लीजिए स्वास्थ्य रेखा है, यहाँ दबाव था, ये दबाव है और इस पर एक रेखा चल दी, तो हम जो बिजनेस करेंगे, कोई भी काम धंधा स्टार्ट करेंगे, तो उसमें जो
स्मूथनेस होनी चाहिए। हमने कोई काम किया नॉर्मल वे में, उसमें सफलताएं मिलना नहीं मिलती जब भी दबाव वाली जगह से रेखाएं निकलेंगी। ये देख सकते हैं, आत्मसंतुष्टि के भाव अपने कर्म क्षेत्र से नहीं मिलेंगे। यहाँ सूर्य अधिक पीड़ित नहीं है। अधिक शब्द इसलिए यूज किया जा रहा है कि यहाँ जातक का संघर्ष है, जातक को संघर्ष ऐसा सूर्य करवाता है। आत्मसंतुष्टि के भाव नहीं मिलते। मेहनत से अगर जी चुराता है ऐसा जातक तो दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, निरंतर बढ़ती हैं। शिफ्टेड है ये, नो डाउट ये शिफ्टेड माउंट माना जाएगा, लेकिन उतना वीक या कमज़ोर इसे नहीं कहेंगे। काम का सुख भी देता रहेगा, उच्च सफलताएं नहीं देगा, लगातार तरक्की ये नहीं करवाएगा, लेकिन काम धंधे का सुख रहेगा। धन क्षेत्र को अगर देखते हैं तो देखिए ये पार्ट उभरा हुआ है शनि का, और यहाँ पर धन रेखाओं को अगर आप देखें तो देखिए कुछ इस प्रकार से एक पतली सी रेखा। अब यहाँ इन रेखाओं पर कंप्लीट हम ये नहीं बोल पाते कि इतनी सक्सेस, इतने प्रॉपर्टी साइन इस समय ऐसे, क्योंकि ये रेखाएं देख सकते हैं प्रॉपर इनका एक दूसरे से जुड़ाव नहीं हो रहा, और इसी कारण से हम इनसे होने वाले लाभ को भी नहीं बता पाते सही से कि आखिर कितना बेनिफिट ये रेखा देगी। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर रेखाओं की प्रॉपर जो एक दूसरे से ये संबंध बनाती हैं वह नहीं बन रहे तो उन रेखाओं के लाभ में कमी रहेगी। भाग्य पर्वत पर आप देख सकते हैं कोई भी ऐसी फॉर्मेशंस जो बहुत ज़्यादा धन दे यहाँ नहीं दिख रही। ये कुछ ऐसे रेखाएं हैं, ये देख सकते हैं, लेकिन शनि के लिए देखिए ये सेंटर है और यहाँ इस पार्ट पर रेखाएं होना ज़रूरी है। ये शुरुआती संघर्ष को बताती हैं और ये रेखाएं हमें जो वर्तमान समय है इनका उससे आगे के टाइम को बताती हैं। 30 के बाद का समय रेखाएं बताती है। आप ऐसे भी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, ये यहाँ से 25 और उसके बाद ऐसे करके आप ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए आगे का जो समय है उसके बाद यहाँ रेखाएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर शनि को स्पेस मिल रहा है, शनि पर्वत अच्छा फैलाव लिए हुए है, तो हमें धन भी मिलता है, प्रॉपर्टी पुश्तैनी भी मिलती है, आयु भी लंबी हमारी रहती है। अब यहाँ देख सकते हैं हृदय रेखा कितना स्पेस लेकर चल रही है, तो यहाँ से भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं। तीनों मुख्य रेखाओं की बात करें तो इसमें जो रेखा डिस्टर्ब है वह इनकी माइंड लाइन, जो इन्हें इनकी जो सक्सेस है, लक्ष्य है, उनसे इधर उधर भटकाने का कार्य करेगी। देखते हैं इनका दूसरा हाथ। ये देखिए ये है इनका लेफ्ट हैंड। यहाँ आप पाएंगे इनकी जो भाग्य रेखा है, ये देख सकते हैं किस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई देगी। भाग्य रेखा का झूलना आपके जीवन में, आपके कर्म क्षेत्र में चेंजेस को बताता है, संघर्ष को बताता है। अब यहाँ पर सूर्य फॉर्मेशन भी हमें देखनी चाहिए, तो देख सकते हैं कोई स्पष्ट फॉर्मेशन नहीं है। अब ये टुकड़ों टुकड़ों में रेखाएं हैं,
तो जॉब चेंज तो जीवन में होगी। और अगर कंप्लीट अच्छी सूर्य रेखा नहीं है या कुछ ऐसे फॉर्मेशन अच्छी नहीं बन रही, सूर्य आपके डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो पार्टनर से विवाद भी इन रेखाओं पर होता है। यहाँ इम्पैक्ट शुक्र का भी रहेगा। देख सकते हैं शुक्र कैसा है, प्रारब्ध को आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपके वैवाहिक जीवन को बताता है, पार्टनर सुख को बताता है, संतान सुख को बताता है, आपका सोशल नेटवर्क कैसा रहेगा उसको ये बताता है। भौतिक सुख सुविधाएं शुक्र से देखी जाती हैं, सक्सेस शुक्र से देखी जाती है, बुद्धिमत्ता हम शुक्र से देखते हैं। तो आप देखें ये माउंट कैसा है, ये कमज़ोर है, कमज़ोर शुक्र है। और सूर्य भी आप देख सकते हैं, यहाँ सूर्य रेखाएं, सूर्य की जो फॉर्मेशन है वो सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी दोनों इनके वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस लाएंगे। लेकिन देखिए कोई ऐसा योग या ऐसी रेखाएं यहाँ तलाक कोर्ट कचहरी वगैरह की नहीं है। बाकी भाग्य रेखा अगर घूम कर चलती है तो व्यक्ति का व्यवहार भी प्रभावित होता है, व्यक्ति का कर्म क्षेत्र भी इससे प्रभावित होता है, और जो झूठ वगैरह है वह भी जातक बोल लेता है, आसानी से बोल लेता है। और बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं जो गलत तरीके से भी धन अर्निंग करते हैं। यहाँ बचाव होगा। देखिए इसके प्रभाव, जो नकारात्मक इसके प्रभाव हैं उनसे यहाँ बचाव होगा गुरु के कारण, क्योंकि जिनका भी गुरु स्ट्रोंग रहता है वह जातक ऐसे कर्म, गलत कर्म करने से बचने की कोशिश करता है। लेकिन ये 100 नहीं तो 10% प्रभाव तो अपना नेगेटिव देगी। इनका क्वेश्चन था क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्या ऐसा ही चलता रहेगा। ये यहाँ भी देख सकते हैं, ये कुछ ऐसे ये फॉर्मेशन बनी है। और हर एक रेखा को, जितनी भी रेखाएं हैं घूमती तिरछी ब्लर रेखाएं हाथ में बनाई गई हैं। यहाँ भी राहु पीड़ित है। तो देखिए पार्टनर को लेकर जो इनका क्वेश्चन है, अगर इनकी एज 36 वर्ष अगर हम देखें आने वाले समय में, तब तक चीज़ें आप दोनों के बीच संघर्ष में रहेंगी, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल होंगी। अगर आप उपाय भी करना चाहती हैं तो उपाय ले लें, वरना ये जो शुरुआती संघर्ष जो आपकी मैरिड लाइफ में प्रारंभ हो चुका है ये अभी और चलेगा। बाकी देखिए ये चीज़ें मूल रूप से डिस्टर्ब है, ये सहन करनी पड़ती है जातक को। हम कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि मार्स है ये हमारा, अब जब भी ऐसा मंगल होगा परिवार के सदस्यों से तनाव होगा, भाइयों से तनाव होगा। अब जब जातक को ये पता है ये माउंट हमें तनाव देगा, हमारी ऊर्जा को नेगेटिव करेगा, ऊर्जा को कमज़ोर करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को छीन करेगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए परिवार में उन सदस्यों से अच्छे रिश्ते बनाने की, मधुर संबंध बनाने की। अन्यथा देखिए मूल अगर डिस्टर्ब है संघर्ष जीवन में होगा। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।